वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.12। इसमें हमने फैक्टराइज करना है। जो हमने बाकी एक्सरसाइजेस में फैक्टराइज किया था उससे ये काफी चेंज है, क्योंकि इसमें एक पे हमारा जो पहला वाला है उस पे हमारा स्क्वायर होता है, दूसरे वाले पे हमारा स्क्वायर नहीं होता और तीसरे वाले पे हमारा खाली कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़े ट्रिकी लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको इजी लगने लग जाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पे जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें हम यूज करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये काम करना होता है कि ये 6 है ना, और ये पहला वाला और इसको 6 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, तो फिर 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ। ठीक है, 6 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ। 6 1 क्या होता है हमारा 6। ठीक है, अब 6 को हम यहाँ पे रफ में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 6। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि हमने चेक करना है कि 6 हमारा किस किस तरीके से हमारा 6 आ सकता है। ठीक है, 6 हमारा आता है 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तब भी हमारा आ जाता है 6। ठीक है ना, और जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तब भी हमारा आ जाता है 6। ठीक है, लेकिन हमने ये काम करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आया 6। ठीक है, अब हमने 6 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि इसको जैसे इन दोनों को हम प्लस माइनस प्लस करें या फिर माइनस करें, या फिर इसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा ये 5 आ जाए। ठीक है, जैसे ये देखें 3 को जब हम प्लस करते हैं 2 में, 3 + 2 हमारा क्या होता है, जैसे ये देखें 3 + 2 हमारा होता है ना 5, तो हमने ये 5 लेके आना है। ठीक है, ये हमारा 5 आ रहा है ना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे 6 को जैसे हम माइनस करते हैं 1 के साथ तो हमारा आ जाता है ना 5। ठीक है ना, ये 5 हमारे ये क्राइटेरिया में भी आ रहा है ना 5, लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं इस वाले को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, लेकिन ये हमारा ये पूरा क्वेश्चन तो प्लस प्लस में है, प्लस प्लस में है ना, तो हम ये माइनस वाला क्यों यूज करेंगे। जब यहाँ पे हमारा प्लस प्लस है तो हम ये प्लस वाला यूज कर सकते हैं ना, तो हम अब ये वाला यूज करेंगे। ये वाला अप्लाई करते हैं, जैसे 3 + 2। ठीक है, अब हम करते हैं x², ये x² का x² आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 5x की जगह हमने क्या किया 3 + 2, तो अब हम इसको तोड़ते हैं। x का x आ गया 3x + 2x प्लस का प्लस गया, अब 6 का 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। ये देखें इसमें ये x की 1 भी इसमें भी आ रहा है, और जाहिर सी बात है x की 2 में भी x की 1 होता ही है, तो इन दोनों में आ रहा है ना, x सेम है, तो ये हम x को बाहर ले सकते हैं ना कॉमन। ठीक है, अब हमने लगा ली ब्रैकेट। ठीक है, अब x की 2 में से जब हमारा एक x बाहर चला गया था तो इसके पास सिर्फ एक x बचा, प्लस का प्लस आ गया। अब 3x में से ये x बाहर चला गया था, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा सिर्फ 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज। ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। अब ये 2 और ये 6, ये दोनों किसका मल्टीपल आ रहा है, ये दोनों 2 का मल्टीपल है ना, मीन्स के ये भी 2 के टेबल में आ रहा है और ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं ना। ये भी 2 में आ रहा है और ये भी 2 में आ रहा है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब हमने लगा ली ब्रैकेट। अब ये 2 के 1 2 होता है और साथ ये x आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। 2 कितने बार 6 होता है, 2 होता है हमारा 3 6। ठीक है, आपने ये 1 लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते आपकी मर्जी है, बनता ये x ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये x + 3 और ये x + 3 ये दोनों सेम सेम आ गए ना हमारे। अब हमने ये काम करना है कि पहले हमने इसको लिख लेना है, एक दफा ये लिख लेंगे x और ये वाला +2, इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे एक दफा, और एक दफा ये जो 2 दफा हमारे सेम था इसको एक दफा लिख लेंगे x + 3। ये जब हमारे ये दोनों सेम अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले जब ये दोनों सेम आ जाते हैं x + 3 और ये x + 3 जब सेम हो जाते हैं, इट मीन्स कि हमारा ये आंसर ठीक जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा x + 2 x + 3 ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें, पहले हमने क्या करना होता है, 24 को मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, तो ये 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 24 1 जार हमारा होता है 24। हम 24 को यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं 24। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि चेक करना है कि 24 हमारा किस किस तरीके से आ सकता है। एक तो हमारा आता है ना 24, 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारा आ जाता है 24। ठीक है, और जब हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारा आ जाता है ना 24। ठीक है, अब ये देखिए जब हम 6 को करते हैं 4 से, तो ये देखिए 6 + 4 क्या होता है हमारा, 6 + 4 हमारा होता है ना, देखिए ना 6 + 4 हमारा होता है ना 10, तो ये 10 हमारा ये बन गया ना, ये 10 और ये 10 हमारा ये बन गया ना, तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये भी चेक करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे इसी क्राइटेरिया में ये फिट हो गया, क्योंकि देखिए ये प्लस भी बीच में साइन है और यहाँ पे भी प्लस प्लस है, और ये हमारा 6 + 4 ये 10 के इक्वल है, ये भी 10 है, तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं ये वाला x² + 10 की जगह हम ये लिखेंगे 6x
प्लस 4x, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया, अब ये 24 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है और जाहिर सी बात है x की 2 में भी x होता ही है, तो हमने x को ले लिया बाहर, ठीक है। अब हमने कर दी ब्रैकेट, देखें x की 2 में से जब हमारा एक x बाहर चला गया, इसके पास एक x रह गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक x, ठीक है, प्लस आ गया। अब ये 6x में से जब हमारा इसमें से हमारा x बाहर चला गया, इसके पास बचा सिर्फ 6 ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, ठीक है। अब हमने कर देनी ब्रैकेट क्लोज, अब ये प्लस का प्लस आ गया, ये 4 और ये 24, ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं ना हमारे 4 के टेबल में, तो हमने 4 को ले लिया बाहर, ठीक है। अब हमने लगा दी ब्रैकेट, अब ये 4 कितने बार 4 होता है, 4 1 4 होता है, और साथ x आ गया, अब प्लस का प्लस आ गया, 4 कितने बार 24 होता है, 4 होता है ना हमारा 6 है 24, तो हमने लगा दिया 6। अब हमने कर देनी है ब्रैकेट क्लोज, ये देखें ये x + 6 ये x + 6 ये दोनों सेम सेम आ गया है ना ब्रैकेट के अंदर, ये भी x + 6 ये भी x + सेम सेम आ गया, इट मीन्स कि इसको एक दफा लिख लेंगे और इसको इकट्ठा करके एक दफा लिख लेंगे, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, एक दफा इसको इकट्ठा करके लिख लिया x + 4, और एक दफा इसको, ये 2 दफा इसको एक दफा लिख लिया x + 6। अब यही हमारा आंसर है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप ये देखें, कर सकते हैं, ये देखें जैसे 12 को जब हम प्लस करते हैं 2 में तो हमारा क्या आता है 14 आया, यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हमारा ट्रू यही होगा, हम यही वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। इसका मैं रिव्यू एक दफा फिर बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने इसको तोड़ना होता है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, ये करेंगे कि ये जो हमारा ये वाला है ना लास्ट वाला, इसको हमने ये फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ 1 होता है, तो 6 को हम करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, 6 1 जार क्या होता है हमारा 6, हमने 6 लिख लिया साइड पे, ठीक है। फिर हमने चेक करना है 6 हमारा किस किस तरीके से आ सकता है, 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आ जाएगा, और 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों में से हम यूज कौन सा करेंगे, ठीक है। ये देखें जैसे 3 + 2 को हम करेंगे, 3 + 2 क्या होता है हमारा 5 होता है ना, तो ये आ गया ना हमारा 5, तो हम इसकी जगह 3 + 2 लिख सकते हैं ना, 5 की जगह ये 3 + 2 कर सकते हैं ना, 3x + 2x ये लिख सकते हैं ना, तो हम ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में आता है कि ये वाला हम क्यों नहीं, ये वाला भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 6 × 1 जार, और जैसे हम 6 को जैसे माइनस करते हैं 1 से तब हमारा आ जाता है 5, तो आप ये भी तो कह रहे होंगे ना कि ये हम क्यों नहीं यूज कर रहे, ये वाला क्यों यूज कर रहे, ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि यहाँ से भी 6 को जैसे हम माइनस करते हैं 1 से तो हमारा 5 आ रहा है, और ये 5 सेम है, ये वाला हम इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये देखें ये तो बीच में इसके साइन माइनस आ गया, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे तो प्लस प्लस आ रहा है, इसलिए हम माइनस वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये प्लस प्लस वाला है, तो हम प्रीफर करेंगे कि हम ये प्लस वाला ही यूज करें। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें अब हमने ये देखें 56 है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, 56 1 जार होता है हमारा 56। अब हम 56 किस किस तरीके से हमारा 56 आ सकता है, ठीक है। अब ये देखें जैसे ये 2 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 के साथ तब भी हमारा आ जाएगा 56, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और 56 हमारा कैसे आ सकता है, जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तब भी हमारा आ जाएगा 56। तो पहले ये देख 2 को जब हम माइनस करेंगे 28 से तो 26 आता है ना, लेकिन यहाँ पे तो 15 है, हमारा तो नहीं ना 15 बन रहा, तो अब हम ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम ये वाला चेक कर, जब हम -8 को -7 करेंगे तब हमारा आ जाएगा ना -15, ये क्या ये भी -15 है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, तो अब हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x² -15 की जगह हम लिखेंगे -8 x साथ -7x, प्लस का प्लस आ गया, तो यहाँ पे आ गया 56, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है ना x इसमें भी आ रहा है और x की पावर 1 इसमें भी आ रहा है, तो हमने x को ले लिया बाहर, ठीक है। अब हमने लगाई ब्रैकेट, अब ये देखें x की 2 में से जब हमारा x की 1 बाहर आ गया तो उसके पास बचा सिर्फ x, अब ये माइनस का माइनस आ गया, अब साथ ये 8 आ गया, x बाहर चला गया, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट कर दी क्लोज, ठीक है। अब इन दोनों में से जब हमारा 7, ये देखें ये भी 7 के टेबल में आ रहा है और ये भी हमारा 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो हमने 7 को भी ले लिया बाहर, और ये देखें क्योंकि माइनस पहले है तो हमने माइनस भी ले लिया बाहर, लगाई ब्रैकेट, ठीक है। जब माइनस पहले होता है तो हमने यहाँ पे माइनस होता है तो हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने लगाई ब्रैकेट, ठीक है। अब 7 कितने बार 7 होता है, 7 1 7 होता है ना, तब साथ x माइनस जब बाहर आता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ गया प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अंदर के साइन जब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, 7 कितने बार 56 होता है, 7 होता है हमारा 8 * 56, ठीक है। अब हमने लगाई ब्रैकेट, अब ये देखें x - 8 और ये x - 8 ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं ना, तो हमने इसको एक दफा लिख देंगे और एक दफा इसको लिख देंगे, x - 7 को एक दफा x - 7 लिख लिया और एक दफा हमने लिख लिया x - 8, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है।
अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये देखें, ये 40 और ये यहाँ पे 1 है। अभी 40 हमारे क्राइटेरिया में आ गया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि 40 हमारा किस किस तरीके से हमारा 40 आ सकता है। तो ये देखें, 8 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारा आ जाता है ना 40, और जब हम 8 को जब हम माइनस करेंगे 5 के साथ तो हमारा आ जाता है ना 3। तो यहाँ पे क्या है 3, तो ये दोनों सेम सेम है। इट मीन्स कि अब हम ये वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। अब हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया। अब ये 8 लिखेंगे 8x, अब साथ माइनस है तो माइनस और 5x, ठीक है। अब माइनस का माइनस आ गया, अब ये 40 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा x, तो हमने x को ले लिया बाहर, ठीक है। अब हमने अंदर एक x बाहर चला गया तो इसके पास बचा एक x, अब प्लस का प्लस आ गया, अब साथ ये 8 आ गया, इसमें से भी एक x बाहर चला गया था इसके पास। अब हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब ये देखें, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो हम माइनस को भी ले लेंगे बाहर, ठीक है। कॉमन ले लिया, ये दोनों 5 के मल्टीपल्स है तो हमने 5 को भी ले लिया बाहर, ठीक है। दो इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी, तो 5 को ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। हमने लगा ली ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस को जब हम बाहर ले लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 बाहर आ गया तो इसके पास बचा सिर्फ x, ये माइनस था तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब ये 5 कितने बार 40 होता है, 5 हमारा होता है ना 8 जार 40, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 8, ठीक है। अब हमने ये देखें x प्लस 8 और ये x प्लस 8 ये दोनों सेम सेम है ना, तो हम एक दफा इसको लिख लेंगे x प्लस 8 को और एक दफा हम इसको लिख लेंगे x माइनस 5 को। अब हम करते हैं, एक दफा हमने इसको लिख लिया x माइनस 5 और एक दफा हमने लिख लिया x प्लस 8, ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 के साथ, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 4 जार क्या होता है हमारा, 3 4 जार होता है ना हमारा 12। पहले तो हम चेक करते हैं 3 2 जार 12, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये देखिए 3 को जब हम माइनस करेंगे 2 के साथ तो हमारा क्या आएगा 1 आ जाता है ना, यहाँ पे 8 है तो हमने तो 8 लाना है, तो फिर हम चेक कर लेते हैं प्लस करके, ठीक है। जैसे 3 को जब हम करेंगे प्लस करेंगे 2 से तो हमारा 5 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 8 है तो हमने तो 8 लाना है, तो ये अब हम इसको नहीं करेंगे। तो हमने ये करना है कि 12 किसी और तरीके से करके देखते हैं। 12 और किस तरीके से हमारा आ सकता है ना हमारा, ये देखिए 6 मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से तो हमारा आ जाता है ना 12, ठीक है। और जब हम प्लस करते हैं 2 के साथ 6 प्लस 2 तो हमारा आ जाता है ना 8, तो ये 8 और ये 8 लाइट एरिया में बैठ रहा है ना हमारा, तो अब हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं 6 प्लस 2 ये लिखेंगे, ठीक है। पहले हम ये इसको उतार लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, साथ हमने लगा दिया x, प्लस का प्लस आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है नीचे। अब हमने इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। पहले तो हमारा आ रहा है ना x, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, जो हमारे ये 4 और ये 6, ये देखिए 4 और 6 ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं ना हमारे, तो हमने इसको भी ले लिया बाहर, किसको लिया हमने 2 को ले लिया बाहर, ठीक है, 2x। अब हमने लगाई ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने 2 कितने बार हमारा 4 होता है, 2 2 जार 4 होता है, एक x बाहर चला गया था तो इसके पास बचा सिर्फ एक x, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया। 2 कितने बार 6 होता है हमारा, 2 3 जार 6 होता है ना, x बाहर चला गया, इसके यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, प्लस का प्लस आ गया हमारा, ठीक है। अब ये देखिए 2x और ये 3, 2 और 3 ये दोनों तो हमारे किसी टेबल में नहीं आ रहे कि दोनों हमारे एक टेबल में आए, नहीं ना आ रहे थे। ये देखिए नेक्स्ट देखें, ये x यहाँ पे भी नहीं है x, तो हमने क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं इसमें से कॉमन आ रहा ना, कुछ भी सेम नहीं है, तो हमने क्या कॉमन लेना है 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने लगाई ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3, ये एज इट इज ही हम लिख लेंगे, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन आए तो हम सिर्फ 1 ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाई, अब ये 2x प्लस 3 हम आ गया। अब ये देखें 2x प्लस 3 और ये 2x प्लस 3 ये दोनों सेम सेम है ना, इट मीन्स कि हमारा ये आंसर ठीक जा रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एक दफा लिख लेंगे, ये 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज की, अब एक दफा इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3, अब ये हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे एक्स वाई देख के आपने घबराना नहीं है, ये भी हमारा इस पे भी वैसा ही मेथड यूज होगा, ठीक है। ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 जार, 4 1 जार क्या होता है हमारा 4, ठीक है। अब हमने ये करना है कि हमने 5 बनाना है ना, तो हमने किस तरीके से हम देखे, जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 जार तो हमारा 4, ये देखिए जैसे -4 करेंगे और -1 करेंगे तो हमारा आ जाता है ना -5, ये -5 और ये माइनस यहाँ पे भी -5 है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ये वाला यूज कर सकते हैं। अब हम करते हैं 4x की 2, इसकी जगह -5xy की जगह हम ये लिखेंगे, -4xy है तो हमने xy लिखना है। अब ठीक है, अब माइनस है तो -1 लिखेंगे, xy है तो xy लिखेंगे, अब ये प्लस, अब ये y की 2,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लिया। इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x की 1 आ रहा है, तो हम x की 1 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखें x की 1 इसमें आ रहा है, जाहिर सी बात है x की 2 में भी x की 1 तो होगा ही ना, तो हमने x को ले लिया बाहर। अब हमने लगाई ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने 4 1 जार 4, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, साथ ही x की 2 है, x की 2 में से जब हमारा एक x बाहर चला गया था, इसके पास बचा था सिर्फ एक x, ठीक है। अब साथ माइनस आ गया, 4 1 जार 4, 4 बाहर आ गया था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, x भी बाहर आ गया था, इसको भी नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ y, ठीक है। अब हमने लगा दी ब्रैकेट। अब ये देखें ये माइनस, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चंस में किया था, जब यहाँ पे माइनस होता है स्टार्ट में, तो हम माइनस को ले लेते हैं बाहर, ठीक है। और ये देखें इसमें भी y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है, तो हमने y को भी ले लिया कॉमन, क्योंकि अब इसकी पावर देखें, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो हम y की 1 कॉमन ले लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे y की 1 आ रहा है, जाहिर सी बात है y की 2 में भी y की 1 आएगा, तो हमने y को ले लिया बाहर। अब हमने लगाई ब्रैकेट। जब हमारा माइनस बाहर आ गया था, तो हमारे जब माइनस बाहर आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं ये माइनस, क्योंकि हमने बाहर ले लिया था, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये साथ x लिखेंगे, y क्योंकि सेम था तो y बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 2 में से जब हमारा एक y बाहर आ गया तो उसके पास सिर्फ बचा एक y, ठीक है। अब हमने लगा दी ब्रैकेट, कर दी क्लोज। अब ये देखें ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई, ये दोनों सेम सेम जा रहे हैं ना, इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब हम इसको एक दफा लिखेंगे और एक दफा इसको लिखेंगे, 4x माइनस, इसका एक पेयर बना लेंगे, एक पेयर हमने इसका बना लिया और एक पेयर हमने ये x माइनस वाई को एक दफा लिख लिया। अब हम ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ये भी हमारा उसी इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। ये देखिए सबसे पहले हमने ये -9 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। -9 10 जार क्या होता है हमारा, -9 10 जार हमारा होता है ना -90। अब हमने चेक करना है 90 हमारा किस किस तरीके से आ सकता है। -90 लाना है, अगर हम -18 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो हमारा आ जाता है ना -90, ठीक है। तो अगर हम -18 को प्लस करते हैं 5 के साथ तो हमारा क्या आता है, अगर हम -18 को प्लस करेंगे 5 के साथ तो हमारा -13, तो हमारा ये क्राइटेरिया में बैठ रहा है ना। ये देखिए -30 आ रहा है ना हमारा, इसको करने से तो हम कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10 x की 2 माइनस -13 xy की जगह हम ये लिखेंगे -18 xy, अब साथ प्लस 5 xy, और माइनस का माइनस आ गया 9 और साथ ये y की 2 टेबल में आ रहा है और ये 18 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो हमने ये कर लेंगे ना। 2 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ना। अब ये देखें x इसमें भी आ रहा है, x की 1 इसमें भी आ रहा है, जाहिर सी बात है x की 2 में भी x की 1 होगा, तो हमने x को भी ले लिया बाहर। होता है ना हमारा 5 जार 10, तो हमारा एक x बाहर आ गया था, इसके पास बचा ना हमारा एक x, ठीक है। माइनस का माइनस आ गया, 2 कितने बार 18 होता है, 2 हमारा होता है 2 9 जार 18, ठीक है। एक x हमारा बाहर चला गया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये 5 और ये एक्स वाई, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, ठीक है। तो हम यहाँ y कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि देखिए y की 1 यहाँ पे जाहिर सी बात है y की 2 में भी y की 1 होगा ही, तो हमने y को ले लिया बाहर, ठीक है। अब हमने लगाई ब्रैकेट, कर दी क्लोज, क्योंकि इसमें से सेम नहीं आ रहा, अगर सेम आता होता तो हम y ले लेते उसको, ठीक है, क्योंकि 5 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब हमने इसको एज इट इज लिख दिए, x लिख लिया, y तो बाहर आ गया था, अब ये माइनस का माइनस आ गया, 9 आ गया ना, एक y बाहर चला गया था तो उसके पास एक y रह गया, ठीक है। ब्रैकेट कर दी क्लोज। अभी देखें ये दोनों और ये दोनों सेम सेम है ना, तो मीन्स कि हमारे यहाँ से ठीक जा रहा है। अब हम करते हैं एक दफा इसको लिख लेते हैं 2x प्लस y, ब्रैकेट लगाई, अब एक दफा ये लिख देंगे 5x माइनस 9y, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले हमने क्या करना है, 27 को इससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, 27 1 जार हमारा हो गया 27। अब हमने ये करना है कि किस किस तरीके से हम 27 ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना, 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो हमारा आ गया 27, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा और किस किस तरीके से हमारा 27 आ सकता है, हमारा आ सकता है 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तब भी हमारा आ जाएगा 27। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखें 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारा आ जाता है ना 27, 3 को जब हम प्लस करेंगे 9 से तो हमारा आ जाता है ना 12, तो ये 12 और ये 12 की दोनों सेम सेम है ना, तो ये हमारे क्राइटेरिया में सेट हो रहा है 3 9 जार, तो हम ये वाला चूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह हम एक दफा लिखेंगे 3 और साथ ही x, अब ये प्लस का प्लस
अब साथ ये 9 है तो 9 और ये x आ गया। अब ये प्लस का प्लस आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये देखिए x की 1 इसमें भी आ रहा है, x की 2 में भी, जाहिर सी बात है x की 1 होता ही है, तो हमने x बाहर ले लिया। अब ये एक x की 2 में से एक x बाहर चला गया, इसके पास बचा सिर्फ एक x। अब प्लस का प्लस आ गया, 3 आ गया। अब x बाहर चला गया था तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब प्लस आ गया। अब ये देखें 9 और 27 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? भी 9 में आ रहा है और ये भी 9 में आ रहा है, तो हमने ले लिया 9 को बाहर। ठीक है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, x यहाँ पे नहीं है, तो हमने x भी बाहर नहीं लेना। अब हमने लगाई ब्रैकेट। ठीक है, 9 1 ज़ा 9। अब यहाँ पे सिर्फ आ गया x। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस 9 कितने बार 27 होता है? 9 हमारा होता है 3 ज़ा 27, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 3। अब हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये देखिए x+3 और ये x+3 ये दोनों सेम है ना, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब हम इसको कर लेते हैं, एक दफा ये लिख लेंगे x+9 ब्रैकेट लगाई, एक दफा ये लिख लेंगे x+3, ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने ये 30 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 32 ज़ार हमारा होता है 60, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60। अब हमने चेक करना है कि 60 हमारा कैसे कैसे आ सकता है। 10 मल्टीप्लाई 6 ज़ार हमारा एक तो आ जाएगा 60। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा और किस तरीके से हमारा 60 आ जाएगा? 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तब भी हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, अब ये देखें जब हम 10 को प्लस करेंगे 6 से तो हमारा तो 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या 17 है, तो हम ये वाला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं -20 को जब हम प्लस करते हैं 3 में तो हमारा आ जाता है ना -17। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे -17 है, तो ये वाला हमारा क्राइटेरिया हमारा फिट आ गया। ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 16 10 को जब हम 6 से प्लस कराया था तो 16 आ गया था, तो हम ये वाला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम ये वाला यूज कर। अब हम करते हैं 2x² -20, एक दफा लिखेंगे x, एक दफा प्लस। अब ये 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, अब साथ ये x है तो साथ x माइनस का माइनस, अब ये आ गया 30। ठीक है, अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। ये भी 2 का टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो हमने 2 को ले लिया बाहर। अब नेक्स्ट ये देखें, इसमें भी x की 1 आ रहा है, जाहिर सी बात है x की 2 में भी x की 1 हो गई, तो हमने x को ले लिया बाहर। 2 1 ज़ा 2। अब ये x की 2 में से हमारा एक x बाहर चला गया, इसके पास बचा सिर्फ एक x। ठीक है, अब ये माइनस का माइनस आ गया। 2 कितने बार 20 होता है? 2 होता है ना हमारा, 10 ज़ा 20, तो हम यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, x हमारा चला गया बाहर। अब हमने लगा दी ब्रैकेट, कर दी क्लोज। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस, ये भी 3 के टेबल में आता है और 30 भी 3 के टेबल में आता है, तो हमने 3 को ले लिया बाहर। ठीक है, और तो नहीं ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा, यहाँ पे x है यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए हम x को भी नहीं लेंगे कॉमन। अब हमने कर दी ब्रैकेट, कर दी क्लोज। ठीक है, अब 3 कितने बार 3 होता है? 3 1 ज़ा 3 होता है, और साथ ही x आ गया। अब साथ माइनस का माइनस आ गया। 3 कितने बार 30 होता है? 3 10 ज़ा 30 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, ब्रैकेट कर दी क्लोज। अभी देखें x -10 x -10 ये दोनों सेम आ रहा है, इट मीन्स क्या हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं एक दफा इसको लिख देंगे 2x+3 ब्रैकेट कर दी क्लोज, एक दफा कर लेंगे x -10 ब्रैकेट कर दी क्लोज, ये हमारा आंसर। अब हम अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करना 3 ज़ा 8, 3 ज़ा हमारा होता है 24, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 24। अब हमने चेक करना 24 हमारा किस तरीके से आए, मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये -10 आए। ये देखें, जैसे हम 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारा आ जाता है ना 24। ठीक है, और जब हम चेक करके देखें -6 और -4 ये हमारा आ रहा है ना -10। ठीक है, ये -10 इसके इक्वल है ना, हमारा ठीक हो गया, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, -6 -4। अब हम 3x की जगह यहाँ पे 3x की 2 आ गया, अब ये लिख लेंगे। -10 की जगह ये लिख लेंगे, -4 है तो 4 साथ ही xy आ गया, अब साथ प्लस का प्लस आ गया, और ये 8y की 2। ठीक है, अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखें ये भी 3 के टेबल में आ रहा है और ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो हमने 3 को ले लिया कॉमन। ठीक है, ये देखें x इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी, ये भी x की 2 में भी x की 1 हो गई, तो हमने x भी बाहर ले लिया। ठीक है, अब हमने लगा ली ब्रैकेट। अब ये 3 1 ज़ा 3 आ गया, x की 2 में से एक x बाहर आ गया, इसके पास बचा सिर्फ x, माइनस का माइनस आ गया। 3 कितने बार 6 होता है? 3 होता है हमारा, 2 ज़ा 6, x बाहर चला गया, इसके पास बचा सिर्फ y। अब हमने लगा ली ब्रैकेट। ठीक है, अब ये देखें माइनस है तो माइनस एक दफा लिख लेंगे बाहर। ठीक है, कॉमन। अब ये 4 और ये 8 ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं ना 4 के टेबल में, तो हमने 4 को ले लिया बाहर। और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? ये देखें ये y की 1 और ये देखें y की 2 में भी y की 1 हो गई, तो हमने y को भी ले लिया बाहर। ठीक है, अब हमने लगाई ब्रैकेट। माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर माइनस है तो हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे 4 भी बाहर आ गया था क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और साथ ही y भी बाहर आ गया, इसके पास बचा सिर्फ x। अब ये प्लस है तो प्लस चेंज होके क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये 8 कितने बार होता है? 4 कितने बार 8 होता है? 4 होता है हमारा, 2 ज़ा 8। अब ये y की 2 में से एक y हमारा जब बाहर चला गया था तो इसके पास बचा सिर्फ एक y। ठीक है, अब कर दी ब्रैकेट क्लोज। अब हमने ये देखें x - 2y दोनों सेम है ना, तो हमने इसको एक दफा लिख लेंगे 3x - 4y और एक दफा ये लिख लेंगे
x माइनस 2y। ये हमारा आंसर है। अब हमारी ये एक्सरसाइज 2.12 भी कंप्लीट हो गई है।